वेलकम साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है ये कहानी है ट्रू विल्सम यानी सच्ची समझदारी। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि सच्ची समझदारी क्या होती है और इसे कैसे डेवलप किया जा सकता है। इसमें बहुत सारी नई नई वर्ड मीनिंग देखने को मिलेगा, उसको आप लिख लीजिएगा ताकि आप बाद में भी रिविजन कर सके और उसको कैसे उपयोग करना सेंटेंस में ये भी पता चलेगा। चलिए बिना देखे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए ट्रू विल्सम, ठीक है, विल्सम मतलब होता है सच्ची समझदारी। अब इसको हम क्या करेंगे, वर्ड एक एक वर्ड करके इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। इन अ विलेज यानी एक गांव में, इन मतलब हो गया में, ए विलेज मतलब एक गांव, एक गांव में देयर वेयर टू फ्रेंड्स यानी दो दोस्त थे। यहाँ पे देयर का उपयोग कुछ नहीं होगा इसका अर्थ, ठीक है, ये केवल सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे यहाँ या वहाँ के लिए इसका यूज नहीं होगा, ठीक है। वेयर मतलब थे, दो दोस्त, दो दोस्त थे। नेम्ड यानी किस नाम का, श्याम एंड राम यानी श्याम और राम नाम का, श्याम और राम नाम का। दे फार्म टुगेदर, फार्म मतलब होता है खेती करना, खेती करना, ठीक है। FARM, फार्म मतलब होता है खेती करना, ठीक है। यहाँ पे फार्म का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया फार्म्ड, ठीक है। वे लोग खेती करते थे, टुगेदर मतलब साथ में, ठीक है, वे लोग साथ में खेती करते थे। बट श्याम वाज वेरी वाइज, लेकिन श्याम बहुत बुद्धिमान था। वेरी वाइज मतलब बहुत बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान, ठीक है। श्याम बहुत बुद्धिमान था। बट का हो जाता है लेकिन। इन सभी को याद कर लीजिएगा वर्ड मीनिंग, ठीक है। वाइल जबकि, वाइल के लिए क्या होता है, जबकि यूज होता है। हाँ, राम वाज इम्प्लीमेंट एंड लेजी, राम जल्दबाजी और आलसी था। जल्दबाजी मतलब वो चाहता था तुरंत हमें फायदा हो, ठीक है, बिना कोई ज़्यादा मेहनत का, इसलिए वो लेजी भी था। राम, वाई मतलब क्या था, यहाँ पे जल्दबाजी लिख देते, ठीक है। राम जल्दबाजी और आलसी था, ठीक है, राम जल्दबाजी और आलसी था। वन डे द किंग ऑफ विलेज, एक दिन गांव के राजा, एक दिन गांव के राजा, ठीक है, गांव के राजा, विलेज ऑफ किंग यानी ये क्या ये ऑफ का मतलब होता है कहा कि, ठीक है, गांव के राजा हो जाएगा, ठीक है। अनाउंस यानी घोषणा किया, गांव के राजा ने घोषणा किया। हुईवर जो भी, हुईवर का मतलब होता है जो भी, इसको याद कर लीजिएगा, इसको भी स्पोकन में भी यूज किया जाता है। ग्रो यानी उगाएगा। द बेस्ट राइस क्रॉप यानी अच्छी धान की खेती, विल बी रिवार्डेड पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। रिवार्डेड मतलब क्या था, पुरस्कृत करना, ठीक है, इनाम देना उसी को बोलते, ठीक है, उसे इनाम दिया जाएगा। यहाँ पे गागी का सेंस होगा क्योंकि यहाँ पे विल का प्रयोग किया गया है। विदाउट थिंकिंग मच, ज़्यादा सोचे बिना, विदाउट मतलब होता है क्या, के बिना, थिंकिंग मतलब सोचे, मच मतलब क्या था, अधिक, बिना सोचे। राम बाउथ एक्सपेंसिव सीड, राम खरीदा महंगी बीज, ठीक है, राम बिना सोचे क्या करता है, महंगी बीज खरीदा। फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम मतलब होता है से, मार्केट मतलब होता है बाजार, बाजार से। एंड इमीडिएटली सॉर्ट देम, और उन्हें, ठीक है, बुन दिया, उसकी बुनाई की, ठीक है, तुरंत, और इसकी तुरंत बुनाई कर दी। इन मतलब में होता है हिज फील्ड यानी अपने खेतों में,
और अपने खेत में क्या किया, उसे तुरंत बुनाई कर दिया। ही डिड नॉट पुट इन मच एफर्ट, वह, ठीक है, मच एफर्ट का मतलब होता है अधिक प्रयास, ठीक है, ठीक है, बिना प्रयास किए या फिर बिना अधिक प्रयास किए, ये भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, बिना प्रयास किए, एंड जस्ट हॉप, और केवल उम्मीद था, फॉर गुड हार्वेस्ट, यानी अच्छी फसल का उम्मीद करने लगा या फिर उम्मीद किया, अच्छी फसल, और अच्छी फसल का उम्मीद करने लगा। आगे देखें तो श्याम, द अदर हैंड, यानी दूसरी तरफ, श्याम दूसरी तरफ, फर्स्ट टेस्टेड द सॉइल, यानी मिट्टी की जांच किया, पहले, टेस्टेड मतलब होता है जांच करना, द सॉइल यानी मिट्टी, पहले मिट्टी की जांच की और क्या किया, एडेड गुड फर्टिलाइजर, और अच्छी फसल क्या बोलते हैं, खाद, फर्टिलाइजर मतलब होता है उर्वरक, और अच्छी उर्वरक डाली, ऐड करना मतलब डालना या फिर उसमें शामिल करना, और सोड द सीड्स मतलब बुनाई की, बीजों की, और बीजों की क्या क्या बुनाई कर दिया, एट द राइट टाइम, सही समय पर, और सही समय पे क्या किया, बीजों की बुनाई किया। आफ्टर ए फ्यू मंथ, यानी कुछ महीनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, श्याम्स क्रॉप, यानी श्याम का जो फसल था, श्याम की फसल, फ्लोरिस्ट ब्यूटीफुल, यानी लहलहाने लगा या फिर लहलहाया, ठीक है, खूबसूरत यानी सुंदर, यानी बहुत अच्छी तरह से क्या लहलहाने लगा। वाइल राम्स क्रॉप ड्राइड अप, जबकि राम की फसल सूख गई, ड्राई अप मतलब होता है सूखना। द किंग रिवार्डेड श्याम एंड सेड, राजा ने रिवार्डेड मतलब पुरस्कार किया या फिर इनाम दिया श्याम को, और कहा, सक्सेस डर नॉट कम, सफलता नहीं आती केवल बाय स्पेंडिंग मनी, पैसे खर्च करने से, पैसे खर्च करने से केवल सफलता नहीं आती, ठीक है। हार्ड वर्क एंड विडसम आर इक्वली इम्पोर्टेंट, यानी कठिन परिश्रम और समझदारी है, आर मतलब क्या था, है, इक्वली मतलब क्या था, बराबर जरूरी, हार्ड वर्क और समझदारी क्या है, दोनों बराबर जरूरी है। राम रियलाइज हिज मिस्टेक, राम को एहसास हुआ अपना गलती, राम को अपना गलती एहसास हुआ, और डिसाइडेड मतलब निर्णय किया, और निर्णय लिया, ठीक है, लर्न प्रॉपर फार्मिंग, यानी अच्छी तरह से खेती सीखने का, फ्रॉम श्याम यानी श्याम से। मोरल ऑफ द स्टोरी देखे थे, सक्सेस इज नॉट अचीव बाय स्पेंडिंग मनी, सफलता क्या होती है, नहीं मिलती है यानी प्राप्त नहीं होती है केवल क्या, पैसे खर्च करने से, ठीक है, अलाउ मतलब होता है केवल के भी यूज किया जाता है। हम हार्ड वर्क एंड विडसम, यानी कठिन परिश्रम और समझदारी, आर इक्वली इम्पोर्टेंट, यानी कठिन परिश्रम और समझदारी क्या है, दोनों बराबर है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं वीडियो में।